हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ शार्पी गुरुकुल। स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, इससे पहले अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट टाइप है। इसके अंदर अपन थोड़े टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे बच्चे कह रहे थे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मतलब पीडीएफ फाइल दे दूंगा, जिसके अंदर आप उसको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। मतलब कि 15 ईयर्स के अंदर जो सम ऑफ मनी है वो कितना हो जाती है, डबल हो जाती है। किसकी? प्रिंसिपल की। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 8 टाइम्स। मतलब अपन को क्या है कि अपना जो कितने सालों के अंदर ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। वो चीज अपन पढ़ते हैं। देखो, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पी ले लिया अपन ने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या है कि देखो कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, सारी की सारी एक तरीके से इमेजिनरी कंडीशंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। और अमाउंट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P। क्वेश्चन कह रहा है रेट कितनी है, रेट इक्वल टू R अपन ने मान ली, और टाइम को क्या ले लिया अपन ने, T। पहले वाले के लिए टाइम कितना है, 15 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। अपना क्वेश्चन क्या होता है, मतलब कि अपना फॉर्मूला क्या होता है सीआई का, A इक्वल टू, मतलब अमाउंट के केस में सीआई के अंदर, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो तो अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 2P, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R अपने को नहीं पता है, टाइम कितना है, पीरियड 15। अब इस P से ये P कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में एक चीज आई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15 की वैल्यू कितनी है, 2 है। यस और नो? क्या आपको ये समझ में आया कि यहां तक? आगे समझ में देखो, अपने को क्या है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, प्रिंसिपल भी वही है, लेकिन अमाउंट कितना चाहिए अपन को, 8 टाइम, मतलब प्रिंसिपल का 8 टाइम, मतलब लिखा हुआ है ना, देखो 8 टाइम, प्रिंसिपल का 8 टाइम। तो अब और दूसरी चीज टाइम पीरियड अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8P P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। देखो P से P कट गया। आप ये बताओ 8 क्या होता है, बताओ। 8 को कन्वर्ट करना पता है आपको? कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, मतलब कि, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 की पावर 3, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बता देता हूं। तो मेरे को ये बताइए कि जब अपन ये बोल रहे हैं कि 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15 इक्वल टू 2 है, तो क्या मैं 2 को ये लिख सकता हूं क्या? यस और नो? लिख सकता हूं। तो देखो मैंने इस 2 को यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो यहां पे लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने इस 2 की वैल्यू को, ये वाली को इस जगह रख दिया, तो क्या बना, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 15 की पावर 3। ये देख लेना, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है। देखो इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, देखो ठीक है, लाइन लग रही है, अलग है इससे। अब देखो इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यस और नो? आ गया। तो अब क्या हो गया, ये 1 अपॉन R अपॉन 100 की पावर 45 इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। कोई प्रॉब्लम है क्या? है या नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम, बस वेरी गुड।
अब देखो इनका बेस क्या है, दोनों का सेम बेस है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर अपनी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहां पे लिख देंगे कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग पावर्स। जब अपन पावर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 45। अब ये 45 क्या है, ईयर है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इट विल बी बिकम इन 45 ईयर्स। मतलब जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है उस कंडीशन के हिसाब से, जो भी अपने क्वेश्चन के अंदर है उसके अंदर उन कंडीशन के हिसाब से अपना जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम कितने ईयर्स के अंदर होगा, 45 ईयर्स के अंदर होगा। इस टाइप से आपकी वैल्यूज कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी दे सकता है, जिससे आपको वो सारी चीज करना है। चलो अपन एक और डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अपन एक डिस्कस करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निखिल इन्वेस्टेड 6000 इन ए कंपनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेमी एनुअली। जो इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है, ईयरली नहीं हो रहा है। आपको पता है सेमी एनुअली की कंडीशन क्या होती है कि जो रेट होती है वो तो क्या जाती है, हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। जैसे ही आपके क्वेश्चन के अंदर दिखे सेमी एनुअली, तुरंत की तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही तो होते हैं, तुरंत की तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि रेट तो क्या हो गई, हाफ हो गई और टाइम डबल हो गया। आगे क्या कह रहा है, ही रिसीव 7986, मतलब कि 7986 रुपीज वो रिसीव करता है आफ्टर कितने टाइम बाद में, 1.5 years फ्रॉम दी कंपनी। फाइंड द रेट ऑफ पर एनम, मतलब कि अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है पर एनम। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, गिवन क्या क्या दे रखा है, P कितना दे रखा है, 6000। अरे बोल भी दिया करो, मुझे पता है कि मेरे को नहीं सुनाई दे रहा लेकिन आपको तो सुनाई दे रहा है, इससे पता लगेगा कि आप कितने फोकस्ड हो। ठीक है, ये आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देख रहे हो, अपने आप को अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए देख रहे हो। देखो और अमाउंट कितना है 7986, रेट क्या हो गई अभी अभी बताया मैंने, RY 2 हो जाएगी, हाँ या ना, ब्रैकेट में लिख देना, ड्यू टू कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो टाइम क्या देख रखा है, डबल टी हो जाएगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो 2 × 3/2 टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1.5 है, कहोगे नहीं कहोगे, नहीं कहोगे क्योंकि आप समझदार बच्चे हो। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये 2 1 या 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 3 ईयर्स। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं है सर। अब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है, कुछ भी नहीं करने का मतलब है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा काम करना है, फॉर्मूला लिख देना है और उस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी चीजें वैल्यूज अपन ने दी है उसको इसके अंदर पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7986 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6000 इंटू 1 + R/100 की पावर 3। 6000 इधर भेज दो, 7986 अपॉन 6000 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर, R अपॉन और होल की पावर 3। ये कटेगा 6 की टेबल से 10 टाइम और 6 की टेबल में 1 3 3 1। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता, अब यहां तक तो ये सॉल्व हो गया। एक चीज बताता हूं, सीक्रेट है, थोड़ी सी राज की बात है, वो क्या है बताओ क्या है, कि ये मैक्सिमम कंडीशंस में मतलब मैक्सिमम एक आध कंडीशन को छोड़ के, जहां पर टीचर आपसे ज्यादा ही पर्सनल दुश्मनी निकाले वो बात अलग है। देखो क्या है कि ये जो पेयर बनेगा वो रिलेशन में बनता है हर बार, हर कंडीशंस में, ठीक है। देखो अब ये क्यूब है, एक तरीके से 1000 है, वो क्यूब है किसका, 10 का, और ये किसका है, 11 का। यहां पर पावर 3 थी, तो आप देख लिया करो जो पावर होती है और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। देखो ये 10 का क्यूब बन गया, यहां पर पावर कितनी थी, 3 थी, वो तो मेरे को दिख गई थी, तो अगर नहीं दिखती तो भी मैं बता देता। आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। देखो अब क्या हो गया, 11/10 की पावर
3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो, बाय कंपेयरिंग बेसिस, जब आप बेसिस मतलब कि दोनों बेस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो क्या हो जाएगा, अपन को मिलेगा 11/10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन। अब एक चीज जो मैं बताना भूल गया आपको, वो क्या है कि अपनी रेट क्या थी, R/2 थी। ये गलती सबसे ज्यादा होती है, बहुत कॉमन है। जैसे मैंने अभी अभी आपको, मेरे को बताते बताते ध्यान नहीं रहा, देखो R/2 हो गई रेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई, इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई और इस जगह भी 2 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। ये क्या हो जाएगा, R/200, यस और नो। अगर आपने ये वाली गलती कर दी, जब भी सेमी एनुअली होता है तो पहली चीज कन्वर्ट करना और दूसरी चीज इन वैल्यूज को सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा रिस्क काम होता है। इसीलिए क्या होता है, जो सेमी एनुअली वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं। टफ क्यों होते हैं? क्योंकि एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। 1 को इधर ले आए, क्या बना, 11/10 माइनस 1 इक्वल टू R/200। सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 R/200। देखो बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। R इक्वल टू 200/10 और R इक्वल टू क्या हो गया, 20। R इक्वल टू 20%। बस इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस टाइप से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछ ले कि सेमी एनुअली जो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होगी, सेमी एनुअल की इसमें कितना था, R/2 था। R/2 था तो मतलब 20/2 कितना होता है, 10% होता है। बस आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन क्या सर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व दैट, यस और नो। तो आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपलेस्ट और कॉन्सेप्चुअली डिटेल के अंदर मैंने आपको करवाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब देखो अपन करते हैं इसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। पहले ही क्वेश्चन बता रहा है, जैसे पिछली बार वाले में सेमी एनुअली था, यहां पर क्या है, एनुअली। विल मनी 16 टाइम्स, मनी कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी इन 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स के अंदर मनी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना सॉल्यूशन। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अपन ने क्या मान लिया, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है, P। अमाउंट कितना हो जाएगा, 16P। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो और क्या है, टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर्स। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16। अब फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। क्या यही फॉर्मूला होता है? देखो तो क्या हो गया, 16P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 4। क्या यही करना है अपन को? देखो P से P कट गया, क्या बचा, 16 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 4। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 8 जो था उसको क्या लिखा था, 2 की पावर 3, तो 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर में, बताइए, 2 की पावर 4। क्या हो गया, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस R/100 की होल की पावर 4। अब आप एक चीज देखिए, वो क्या है सर, दोनों की पावर सेम आ गई, तो इसका मतलब बेसिस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। वाई कंपेयरिंग बेस। देखो तो क्या हो गया, 2 इक्वल टू 1 प्लस R/100। 1 को इधर करा तो क्या आ गया, R/100 इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो R इक्वल टू क्या आ गया, 100। मतलब कि जिस बंदे ने भी दिया है उसको तो बहुत फायदा है, और जिसने लिया है सबसे ज्यादा नुकसान है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 100% है।
मतलब कि आपने अगर 10,000 रुपीज लिए किसी से, बोरो किए, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 1 ईयर का इंटरेस्ट ही 10,000 है भाई, बहुत महंगा है। कभी ऐसी केस हो तो नहीं लेना चाहिए वैसे तो, पर क्वेश्चन है तो अपन को करना है। इसी के साथ में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो सारी की सारी मैं पीडीएफ फॉर्म के अंदर इस वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्या चीज? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।